सीरियल पारो संगदेव की कहानी अब एक जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जहां अंबिका ने आखिरकार पार्वती को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है और यही फैसला नलिनी के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया है, क्योंकि देव की शादी जब से नलिनी की जगह पार्वती से हुई है तब से देव की जिंदगी में चल रहा तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस पूरे चक्रव्यूह के पीछे नलिनी की जली हुई सोच साफ नजर आती है, जिसका मानना है कि अगर देव उसका नहीं हो सकता तो वह किसी और का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं से करवट लेती है जब हर मुश्किल में पार्वती देव का मजबूत सहारा बनकर सामने आती है, क्योंकि वह नलिनी के घटिया इरादों को अच्छी तरह समझ चुकी है और देख रही है कि किस तरह देव को बार बार साजिशों में फंसाया जा रहा है। ऐसे में पार्वती न सिर्फ देव को संभालती है बल्कि नलिनी को खुली चेतावनी भी देती है। वहीं देव और पारो का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता दिखता है और दोनों एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं, जिसे देखकर अंबिका भी पार्वती से बेहद खुश है और यही खुशी नलिनी को अंदर से जला रही है। हालात यहां तक बिगड़ जाते हैं कि नलिनी अब अंबिका को भी आंख दिखाने और चेतावनी देने से पीछे नहीं हटती। इसी बीच परिवार के कुछ लालची सदस्य प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए एक गंदा खेल खेलने की तैयारी में नजर आते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब पूरे परिवार के सामने यह सच्चाई आ जाती है कि पार्वती प्रेग्नेंट है, और यह खबर नलिनी के लिए किसी जहर से कम नहीं होती। अब सवाल यही है कि नलिनी अब अगला कौन सा खतरनाक कदम उठाएगी। नलिनी ने पिया जूस पीने के बाद नलिनी हुई बेहोश, पारो को हुई खुशी। जहां एक तरफ आपने देखा कि पारो और नलिनी जूस का एक कंपटीशन करते हैं, जिसमें यहां पर पारो और नलिनी मिलकर एक जूस के अंदर जहर मिला देते हैं और एक जूस को सादा रखते हैं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहले जूस की अदला बदतली की जाती है और पारो और नलिनी दोनों यहां पर जूस पीते हैं। जूस पीने के बाद में कहानी के अंदर आता है ट्विस्ट। जैसे ही नलिनी यहां पर जूस पिएगी तो नलिनी यहां पर जूस पीकर बेहोश हो जाती है। जैसे ही नलिनी यहां पर जूस पीकर बेहोश होगी तो यहां पर पूरी तरीके से कंपटीशन जीत जाती है पारू, क्योंकि वो यहां पर सादा जूस उसके हिस्से में आता है, जिसकी वजह से पारू तो बेहोश नहीं होती, लेकिन नलिनी जूस पीने के बाद में बेहोश हो जाती है और कंपटीशन को हार जाती है। अब यहां पर जो देव है वह पूरी तरीके से पारो के साथ में रहेगा, क्योंकि उसने कंपटीशन जीता है पारो ने। इसीलिए जैसे ही नलिनी जूस पीकर बेहोश होगी तो यहां पर पारो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पारो यहां पर पूरी तरीके से कंपटीशन जीत जाती है और नलिनी यहां पर कंपटीशन हार जाती है। पारो और नलिनी ने पिया जूस पीने के बाद नलिनी हुई बेहोश। जहां एक तरफ आपने देखा कि पारो और नलिनी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वह एक चैलेंज करेंगे। पारो और नलिनी यहां पर देव को चूज करने के लिए एक जूस के अंदर जहर मिला देते हैं, और यहां पर पारो और नलिनी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब देखते हैं कि जहर वाला जूस किसकी किस्मत में आता है, कौन यहां पर मरता है और कौन देव के साथ में जिंदगी बिताता है। देव किसकी किस्मत में है, इसीलिए आपको दिखाया जाएगा कि एक जूस के अंदर जहर मिलाते हैं पारो और नलिनी, और यहां पर जूस की अदला बदली कर लेते हैं। ऐसे में यहां पर जैसे ही पारो और नलिनी यहां पर जूस के अंदर जहर मिलाएंगे और जूस की अदला बदली करेंगे तो उसके बाद में यहां पर दोनों मिलके अपना यहां पर जूस पीते हैं। देखने के लिए मिलेगा कि पारो और नलिनी जैसे ही जूस पिएंगे तो यहां पर नलिनी जूस पीने के बाद बेहोश हो जाती है, क्योंकि नलिनी के हिस्से में पॉइजन वाला जूस आ जाता है, जिसको पीने के बाद नलिनी बेहोश होकर कुछ ही समय बाद मर जाएगी और पारो यहां पर पूरी तरीके से जिंदा रहेगी, क्योंकि उसे सादा जूस मिला था, जहर वाला नहीं। अब यहां पर जो पूरी तरीके से पारो है उसकी जिंदगी में देव आ जाता है।